चलिए तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब हमें दोनों तरीके से सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं कि जो भी हम x या y के दोनों कोफिशिएंट में से किसी एक का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये सेकेंड वाले इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये पहले इक्वेशन में हमने इसको इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देते हैं और सेकेंड वाला इक्वेशन यहाँ पुट कर देते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे कि इस थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन माइनस कर देंगे। ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3y। तो क्या हो जाएगा 5y और 10 में से 4 जाएगा 6। तो y की वैल्यू आ गई 6/5। तो अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको लिख सकते हैं 5 माइनस वाई या 5 माइनस 6/5 या 25 माइनस 6/5 या 19/5। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ये आ गया पहला इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या था, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो इसमें x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। या इसको हम लिख सकते हैं माइनस 5y, 10 को उधर ले जाएंगे तो 4 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 6। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू आ गई 6/5। अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट वाले इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 6/5 या 25 माइनस 6/5 या 19/5। ये आ गया हमारा आंसर। मैंने दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। आइए अब इसका फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड थर्ड आप लोग खुद से कर लेना, अगर कोई दिक्कत आएगी तो मुझे कमेंट कर लेना। फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन आ गया x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन के कोफिशिएंट को सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट के बराबर कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी x प्लस 4y/3 इक्वल टू -2। इसको मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें से सेकेंड इक्वेशन जो थी x माइनस y/3 इक्वल टू 3, ये सेकेंड इक्वेशन थी। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। तो माइनस यहाँ पे x की जगह यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस की जगह प्लस और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x कैंसिल आउट। ये क्या हो जाएगा 4y/3 और y/3, ये हो जाएगा 5y/3। और यहाँ पे -2 और -3 कितना हो गया 5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट कर लेंगे, y की वैल्यू आ गई -3, y की वैल्यू -3। अब x की वैल्यू कैसे लाएंगे, इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। तो x माइनस y/3, सेकेंड इक्वेशन यही था हमारा। अब इसमें y की वैल्यू पुट कर लेंगे तो x माइनस -3/3 इक्वल टू 3। तो x 3 से 3 कैंसिल आउट, 1 आ गया और माइनस माइनस +1,
इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। ये हमारा हो गया एलिमिनेशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से एक तरीके से पहले इक्वेशन लिख लेंगे, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। ये पहला इक्वेशन था। इसको हम रीअरेंज करेंगे। इसमें क्या करेंगे, x/2 इक्वल टू लिख सकते हैं -1 माइनस 2y/3, या x इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू -1 माइनस 2y/3, या यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 एलसीएम ले लिए, 3 माइनस 2y, अब यहाँ पे कर देंगे मल्टीप्लाई, -6 माइनस 4y अपॉन 3, एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब इसको हम क्या कर देंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई अपॉन 3 अपॉन इक्वल टू 3, इसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब हम क्या कर लेंगे, 3 एलसीएम ले लिए, यहाँ पे लिख देंगे -6 और -y और -4y, ये हो गया -5y इक्वल टू 3। तो ये क्या हो गया, -6 माइनस 5y इक्वल टू 9, या -5y इक्वल टू 6 को उधर ले गए तो 15 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। ओके, अब यहाँ पे y की वैल्यू 3 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 था, तो x -3 अपॉन 3 इक्वल टू 3, या x -3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 इक्वल टू 3, या x की वैल्यू 2। ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 है, सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड प्रॉब्लम है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सोल्यूशन इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हमें फाइंड करना है कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, और सोल्यूशन है तो सोल्यूशन बताना है। तो पहला हम सॉल्व करेंगे, सेकंड का पहला, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सपोज करिए x क्या है, न्यूमरेटर है, और y क्या है, डिनोमिनेटर है। तो इफ़ वी ऐड 1 इन न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, if it becomes 1/2 if only add 1 to the denominator। अगर डिनोमिनेटर में हम 1 ऐड करते हैं तो ये 1/2 हो जाता है। तो पहला इक्वेशन ये हमें मिल गया, सेकंड इक्वेशन ये हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको रीअरेंज कर लेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन को, x+1, और इसको ले जाएंगे इस साइड, y-1 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इसी तरीके से सेकंड वाले इक्वेशन को भी रीअरेंज कर लेंगे। इसको लिख सकते हैं x 2x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, 2x और y+1, या 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इसको लिख देंगे फोर्थ इक्वेशन। अब अभी यहाँ से देखो हमको क्या करना है, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हमें 2 मिल गई, तो हम क्या करेंगे, 3 में से 4 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये x में से 2x जाएगा तो कितना हो जाएगा, -x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y कैंसिल आउट, और -2 और 1 जाएगा तो -3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू हमने निकाला था, यहाँ से लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा x+1+1, यहाँ से a, यहाँ से, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 2 = 5। मतलब हमारा न्यूमरेटर क्या है, 3/5, ये हमारा फ्रैक्शन है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। तो पहले हम सपोज करते हैं नूरी की जो एज है
नूरी को हम x मान लेते हैं, नूरी की एज को x मान लेते हैं, और सोनू की एज को y मान लेते हैं। तो 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब कितने ईयर एगो? 5 years ago। x में से 5 घटा दिए, ये जो है नूरी वॉज थ्राइस ओल्ड, थ्राइस ओल्ड मतलब 5 साल पहले सोनू की उम्र क्या होगी? y माइनस 5, इससे 3 गुना थी। ठीक है, ये हमारा आ गया पहला इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसको सिंपल तरीके से लिख लेते हैं। x माइनस 5 इजक्वल टू 3y माइनस 15, या x माइनस 3y इजक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इजक्वल टू माइनस 10। ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक, ये यहाँ से हमें पता चल गया। 10 years लेटर मतलब x प्लस 10, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years लेटर जो नूरी है वो सोनू से ट्वाइस है। सोनू की एज क्या उस टाइम होगी? y प्लस 10 होगी। इसको भी रीअरेंज कर लेंगे, तो x प्लस 10 इजक्वल टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y इजक्वल टू 20 माइनस 10 या 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अब फिर ये पूछा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, मतलब इस टाइम पे नूरी एंड सोनू कितने ओल्ड हैं। तो हमें सॉल्व x और y की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लिख लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस 3y इजक्वल टू माइनस 10, और इक्वेशन 2 क्या है? x माइनस 2y इजक्वल टू 10। ये आ गया इक्वेशन 1, ये आ गया इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड में दोनों इसको माइनस कर लेंगे, फर्स्ट में से सेकंड को। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे फिर माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा माइनस 3y प्लस 2y कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10, और माइनस 10 इक्वल टू माइनस 20। इसको लिख देंगे माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस 20, या y इक्वल टू आ जाएगा 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल टू हो जाएगा, इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू 10, या x माइनस 2 इंटू 20 इक्वल टू 10, या x इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस 40 इक्वल टू 50। ये हमारे आ गया आंसर। तो मतलब नूरी की एज जो है 50 ईयर्स है, और सोनू की एज जो है वो 20 ईयर्स है। ये होमवर्क 4th वाला देखते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज़। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन एट ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। तो हम इसका 2 इक्वेशन बनाएंगे। 4th वाला क्वेश्चन है, इसका 2 इक्वेशन बनाएंगे। पहले हमको पता है कि नोट्स कितने हैं, इसको 50 रुपीज़ के नोट्स को हम x मान लेंगे, और 100 रुपीज़ के नोट्स को हम y मान लेंगे। तो टोटल उसको 25 नोट्स मिले। कितने मिले? 25 नोट्स। और ये भी दे रखा है कि कितना वो रिसीव करने की, 2000 रुपीज़, मतलब x इंटू 50 और y इंटू 100। 50 रुपीज़ के टोटल नोट और 100 रुपीज़ के टोटल नोट दोनों को काउंट करके कितना आना चाहिए? 2000 रुपीज़। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक, इन्हीं दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिख देंगे, हम क्या करते हैं कि पहले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में अगर 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y इक्वल टू 125 0। और यहाँ पे हो जाएगा सेकंड इक्वेशन क्या है, ये थर्ड इक्वेशन इसको मान लेते हैं, और ये हो गई 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये हमारा आ गया सेकंड इक्वेशन। हम थर्ड में से सेकंड माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या आंसर आ जाएगा? 50x कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 50y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 750। ठीक है, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल आउट, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। y की वैल्यू कितनी आ गई? 15। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x प्लस वाई इक्वल टू दे रखा था हमारा 25, तो x इक्वल टू क्या जाएगा? 25 माइनस वाई, या 25 माइनस 15 या 10।
मतलब x की वैल्यू आ गई 10 और y की वैल्यू आ गई 15। मतलब 50 रुपये के 10 नोट हैं और 100 रुपीज़ के 15 नोट्स हैं। आइए इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पे 27 रुपीज़ फॉर द बुक केप्ट फॉर 7 days while सुशी पे 21 रुपीज़ फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज हम x मान लेंगे। x क्या हो गया, ये फिक्स्ड चार्जेस हो गया, वो भी 3 दिन के लिए। 3 दिन के बाद जितने भी दिन वो रखेगा उसको पर डे एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। तो कि सरिता कितना दिन रखी, 7 डेज। तो 7 डेज में से 3 डेज के तो पहले चार्ज ले चुके हैं, तो टोटल कितने डेज बचे एक्स्ट्रा, 4 डेज। 4 इंटू वाई, ये हो गया पर डे चार्ज, पर डे चार्ज। ये दे रखा है कि 27 रुपीज़ इसको पड़ा सरिता को, ये पहला इक्वेशन हो गया। वाइल सुशी कितना पड़ा, सुशी का पड़ा x प्लस कितना दिन रखी है, 5 डेज रखी है। तो 5 में से 3 दिन तो पहले ही वो चार्ज दे चुकी है, तो 2 दिन का एक्स्ट्रा पड़ा। तो 2 इंटू वाई इक्वल टू कितने रुपीज़ दिया, 21 रुपीज़। यह आ गया हमारे दोनों इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन को माइनस कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू 27 में से 21 माइनस हो जाएगा तो 6, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। मतलब पर डे एक्स्ट्रा चार्जेस कितना पड़ रहा है, 3। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 4 इंटू 3 इक्वल टू 27, या x को इक्वल टू लिख देंगे 27 माइनस 12 या 15 रुपीज़। मतलब हमारे फिक्स्ड चार्जेस 15 रुपीज़ है और पर डे चार्जेस 3 रुपीज़ है। अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत आपको होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।